जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी लीला परंपार है। किष्किंधा में प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजकर सुग्रीव को राजगद्दी और अंगद को युवराज का पद दिलवाया। उसके बाद पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई। प्रभु श्री राम अति कृपालु दया निधान है। सुग्रीव को राजपाट तो दिलवा दिए, लेकिन सुग्रीव राजपाट चलाएंगे कैसे? सुग्रीव को तो इसका अनुभव नहीं है। इस बात का ज्ञान प्रभु से बेहतर किसको हो सकता है? इसलिए सुग्रीव को राजपाट देने के बाद अपने पास बुलवाए। पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। और बुलाकर अपने पास बिठाकर और बहुत प्रकार से राजा की नीति समझाए। राजनीति के बारे में बहुत विस्तार से प्रभु ने सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव अति प्रसन्न हुए, लेकिन सुग्रीव कह रहे हैं, प्रभु कहना तो नहीं चाहिए, किंतु आपसे एक शिकायत है। प्रभु ने कहा, हमसे क्या शिकायत है? सुग्रीव कह रहे हैं कि हमारे राज तिलक समारोह में सब लोग आए थे प्रभु, और जिसके कारण मुझे राज मिला वो स्वयं नहीं आए। ये मुझे बहुत महसूस हुआ। कारण क्या था प्रभु? तब प्रभु ने कहा, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। प्रभु कह रहे हैं, हरि वानर को भी कहते हैं, कह रहे हैं, कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा। हे सुग्रीव, हे वानर राज सुग्रीव सुनिए, मैं किसी नगर या बस्ती में 14 बरस नहीं जाऊंगा। ये मेरे पिताजी का माता को दिया हुआ वरदान है, इसलिए मैं उसका पालन कर रहा हूं। और तुम अंगद सहित करहु तुम राजू। आप जाओ और किष्किंधा का राज सुख भोगो अंगद के साथ। किंतु संतत हृदय धरेउ मम काजू। लेकिन हमेशा अपने हृदय में मेरे काम को ध्यान रखना कि वर्षा ऋतु आ गई है, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, गर्मी बीत गई है और वर्षा ऋतु आ गई है। इसलिए पूरी बरसात हमें रुकना होगा। इसके बाद सीता का पता लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। लेकिन आप इस काम को कभी भूलिएगा नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। संतत हृदय धरे मम काजू, हमेशा हमारे काम को अपने ध्यान में रखिए। जब सुग्रीव, और सुग्रीव बोले, प्रभु आप कहाँ रहेंगे? तब प्रभु कह रहे हैं कि मैं गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई
रही हूँ निकट शैल पर छाई, आपके निकट ही इस प्रवसन पर्वत पर मैं निवास करूंगा, यहीं रहूंगा आपके निकट ही। बरसात के बाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, सीता का पता लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। जब सुग्रीव वापस आ गए अपने भवन, तब प्रभु भ्राता लक्ष्मण के साथ प्रबर्शन पर्वत पर चले गए, वहां निवास करने। रहेंगे कहाँ? कुटिया कौन बनाएगा? लेकिन प्रभु को जरा सा भी, तनिक भी सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि रहेंगे कहाँ, कुटिया कौन बनाएगा, कहाँ बनाएगा। ये सब सोचने का अवसर ही प्रभु को नहीं मिला, क्योंकि प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। सारे देवता मिलकर प्रवर्सन पर्वत पर गुफा, एक पर्वत की गुफा को सजाकर बिल्कुल तैयार रखे हुए थे पहले से ही। राम कृपानिधि कछु दिन वास करेंगे आए। उनको पता था कि प्रभु श्री राम कुछ दिन इस प्रवर्सन पर्वत पर आकर निवास करेंगे, इसलिए उन्होंने गुफा को पहले ही सजाकर तैयार रखा। और जब प्रभु पहुंचे तो प्रभु के स्वागत में सारे देवता लोग खड़े हैं, फूल मालाओं की बरसात करके, और प्रभु को उस गुफा में ले गए, प्रवेश कराए। इस प्रकार प्रभु प्रवर्सन पर्वत पर निवास करने लगे। आगे की घटना, आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।